हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज का, जिसमें हम लोग 5 नंबर का तैयारी कर रहे हैं। आज भी जो सवाल है वो 5 नंबर का आने वाला है आप लोग का परीक्षा में एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, ये जो सवाल है ये एकदम मतलब 100% ऐसा चांस है, 100% प्रायिकता है, मतलब पूरा पूरा एक कि ये वाला सवाल आप लोग का परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर एक बार क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में अगर किसी का पहला चॉइस होगा कि आप लोग को बुक से क्या सवाल पूछा जाए, तो उसका नजर में ये वाला सवाल जरूर होगा, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। प्रमेय 6.1 नाम से ये फेमस है। ठीक है, थेल्स प्रमेय। चलिए, इसका कथन क्या है ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये थेल्स प्रमेय का कथन है, स्टेटमेंट है। देखिए क्या है। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए मतलब क्या है, आपको थोड़ा फोटो बनाकर समझाते हैं। ठीक है, मतलब ये है, जैसे ये एक त्रिभुज है। ठीक है, चलिए, ये एक त्रिभुज है। कहा जा रहा है कि अगर हम किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लेते इस भुजा के समांतर एक और हम रेखा खींचते हैं। ठीक है, चलिए, इस भुजा के समांतर एक और रेखा खींच लिए। ठीक है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे जो अन्य दो भुजाओं को, मतलब इसको और इसको, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये इसको प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर इसको करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, अगर ऐसा रेखा खींचे हैं कि वो एक रेखा के समांतर हो और बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो अन्य दो भुजाएं, तो ये जो दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए मान के चलिए, अगर हम नाम देते हैं इसका ए बी सी, और इस रेखा का नाम दे देते हैं डी ई। ठीक है, तो हम लोग को साबित ये करना है कि अन्य दो भुजाएं, मतलब ये भुजा और ये भुजा, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी के, ये साबित करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रमेय ये एकदम आएगा आप लोग का परीक्षा में, बहुत चांस है इसका। ठीक है, तो चलिए साबित करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है कि दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को लिखते हैं क्या, कि दिया है। क्या पता हम लोग को कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी है, ये पता है। ठीक है, ये भुजा के समांतर ये भुजा, ये रेखा। चलिए ठीक है, लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या पता है, डी डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, डीई समांतर बीसी है। चलिए, अब ये चीज हम लोगों को पता है। ठीक है, कि डीई जो है समांतर है बीसी के। ठीक है, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हम लोगों को लिखना पड़ता है कि सिद्ध करना है। चलिए, सिद्ध करना है। क्या साबित करना हम लोगों को साबित करना है कि एडी बटा डीबी, मतलब ये जो लाइन है इस भुजा के समांतर, ये जो लाइन है ये बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि एडी बटा डीबी बराबर आएगा एई बटा इसी के। ठीक है, हम लोग को साबित करना है कि एडी बटा डीबी बराबर आएगा ए बटा ई सी के। ठीक है, चलिए, ये चीज हम लोग को साबित करना है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय। ठीक है, एकदम मतलब इसको गलती से भी ऐसा गलती मत करिएगा कि इसको छोड़ दिए परीक्षा में चल गए परीक्षा देने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ठीक है, सिद्ध करना है, हम लोग को कुछ रचना करना है, इसमें लिख देते हैं। ठीक है, ये अपना पेन थोड़ा कलरफुल हो गया है, इसका दिमाग थोड़ा चकरा गया है वैसे। चलिए ठीक है, कलर से क्या लेना देना ऐसे भी। चलिए, रचना हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम रचना में क्या करना चाहते हैं, देखिए हम डी से सी बिंदु को मिलाना चाहते हैं, बी से इस ई पॉइंट को मिलाना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लंब खींचना चाहते हैं इस ई से इस भुजा पर, और इस डी से इस भुजा पर। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या क्या काम किए थोड़ा सा लिखना होगा, जो भी आप करेंगे
उसको लिखना होगा, ठीक है। एकदम शांति से ध्यान से सुनिए क्या क्या हो रहा है आखिर काम। हम लोग क्या किए, CD तथा BE को मिलाए और E से यहाँ पर एक मान के चलो नाम देते हैं M और यहाँ से एक नाम देते हैं N, ठीक है। यहाँ पर हम लंब खींच रहे हैं, हम क्या कर दिए, लंब खींच दिए। EM हम लंब खींचे, है ना। इधर नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। E इसको N रख लेते हैं, इसको M रख लेते हैं, ठीक है। EN हम लंब खींचे किस पर, नाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। EN हम लंब खींचे हैं इस AB भुजा पर, ठीक है। और DM हम लंब खींचे हैं इस AE पर या बोलिए AC पर, ठीक है। चलिए अब क्या रचना की हम DM लंब खींचे हैं किस पर, AE पर तथा EN हम लंब खींचे हैं किस पर, AB पर, ठीक है। आप AD बोलिए या फिर पूरा AB बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एवं और क्या किए हम, एवं CD तथा BE को मिलाया, इतना काम हम किए हैं, ठीक है। CD तथा BE को मिलाया। चलिए ठीक है, अब मेन स्टेप शुरू होता है जो कि है अपना प्रमाण। यही मेन स्टेप है, आप लोग 9 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रमाण में हम लोगों को थ्योरम जो भी होता है, जो भी प्रमेय होता है उसको प्रमाण करके साबित करना होता है। ये तो दिया था, ये सिद्ध करना है, ये अपने से रचना की इसको साबित करने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब कैसे होगा साबित, चलिए साबित करने के लिए देखिए एक ये त्रिभुज ADE, ठीक है, ADE त्रिभुज में आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए ठीक है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इसके लिए इस त्रिभुज के लिए अगर हम बोलते हैं तो 1/2 आधार क्या होगा, AD, हम आधार इसको ले रहे हैं और ऊंचाई जो लंब उस पर है, ठीक है, उसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। जो भी लंब उस पर पड़ता है, जैसे मान के चलिए इस तरह का त्रिभुज है, ये लंब जो पड़ा है ये आधार होता है, ये ऊंचाई होता है, ठीक है, जो लंब वाला लाइन है, इसलिए हम लोग लंब खींचे वहां पर। चलिए लिखते हैं त्रिभुज, या सीधा लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं एरिया ऑफ, या हिंदी में लिख देते हैं, चलिए हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिख देते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही सूत्र है, ठीक है। चलिए बैठाते हैं, ADE का सूत्र क्या आ जाएगा, 1/2 गुना आधार लेंगे हम लोग इसको AD, ठीक है, AD गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये जो लंब इस पर AD रेखा पर जो लंब पड़ रहा है, देखिए EN, इस AD रेखा पर EN लंब पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऊंचाई ले लेंगे क्या, EN, तो अपना ये आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जो आया है उसको लिख लेते हैं, ये अपना आ गया ADE का क्षेत्रफल, समीकरण 1 रख लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम अब निकालना चाहते हैं ये वाला, क्योंकि हमको AD/DB चाहिए, तो हम अब त्रिभुज ले रहे हैं DBE त्रिभुज, DBE, ठीक है। अब त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, चलो ठीक है, DBE का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर बैठाते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या बनता है। चलिए यहाँ जैसे बैठाएंगे 1/2 तो अपना वैसे ही है आधार DBE। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर कभी भी इस तरीके का अगर ट्राइंगल होता था ना, अधिक कोण त्रिभुज जब होता था, बचपन में आप लोग सीखे हैं ये चीज, तो हम लोग को इस पर लंब डालना होता था। लंब जो है हम लोग देखिए, लंब हमेशा सीधा सीधा पड़ता है, लंब सीधा सीधा पड़ता है, तो हम लोग इस प्रकार से नहीं डाल सकते कि ये 90 डिग्री है, इस प्रकार से हम लोग नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको लंब डालते थे, इसको हम लोग लंब बोलते थे। देखिए अच्छा यहाँ पर
हम बोल रहे थे कि यहाँ पर जब अधिक कोण त्रिभुज होता तो अंदर में लंब नहीं पड़ता था, जैसे ये वाला त्रिभुज जो था इसके अंदर ही लंब पड़ा था। लेकिन जब अधिक कोण त्रिभुज होता ना, ये DBE अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, तो अधिक कोण त्रिभुज में हम लोग को बाहर से, मतलब इस प्रकार से हम लोग लंब खींचते थे बाहर, वो लंब पड़ता था बाहर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊंचाई लेते थे, ये वाला हिस्सा को हम लोग लेते थे ऊंचाई, और इस चीज को यहाँ से यहाँ तक जो होता था, आगे बढ़ के नहीं, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग आधार लेते थे, ठीक है। तो चलिए इसके हिसाब से थोड़ा सा इसको आप अगर टेढ़ा करके देखिएगा, ठीक है, हम आपको थोड़ा सा दिखाने का चेष्टा करते हैं। देखिए इस त्रिभुज को जरा देखिएगा, ठीक है, DBE ये अंदर वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये अंदर वाला जो त्रिभुज है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस पर लंब जो पड़ा है ना, इस साइड में पड़ा है, ये देखिए, ये लंब 90 डिग्री पड़ा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा उसके लिए ऊंचाई, और ये जो हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उसके लिए, सॉरी, ये जो हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए आधार, और ये जो लाइन है ये इसके लिए हो जाएगा क्या, ऊंचाई, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ गए, अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा होता था, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा अपना DB, और ऊंचाई हो जाएगा अपना क्या, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर पड़ता है लंब, जो कि है EN, ठीक है। ये अपना समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर नहीं तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर ऐसा लिखे, उसमें कोई गलत नहीं है यहाँ पर, लेकिन पूरा भुजाटों का नाम ही दे देते हैं हम लोग, ठीक है, जो पूरा लिए थे। DM लंब खींचे हैं AC पर, ठीक है, DM लंब है AC पर, और EN लंब है AB पर, ठीक है, क्योंकि किताब में जिस प्रकार से होगा उसी तरह से लिख दिए। ये लंब है किस पर, ये AB पर, और ये DM लंब है AC पर, ठीक। चलिए समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बना दिए। यहाँ तक किसी को अगर कुछ डाउट है तो देख लीजिए, क्योंकि ये लंबा चलने वाला मैथ है, काफी इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ पर अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इन दोनों को भाग देना चाहते हैं, क्योंकि हमको साबित करना है AD बट्टा DB। तो यहाँ पर अपना जब इसको हम लोग भाग देंगे तो AD बट्टा DB अपना बचेगा, ठीक है। तो हम दोनों समीकरण को भाग देना चाहते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को भी ऐसी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके याद रखना होगा पूरा। चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं समीकरण नंबर कितना, 1 भाग देना चाहते हैं हम समीकरण नंबर 2 को, ठीक है। क्या बनेगा, समीकरण 1 समीकरण 2 को भाग देने पर ये बन जाएगा अपना त्रिभुज, चलिए जिस प्रकार से लिखे हैं लिख देते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बनेगा अपना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए ये लाइन खींच दिए बटा का, इधर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और चलिए यहाँ पर इधर क्या आया हुआ है, ADE में आया हुआ है 1/2 AD इंटू EN, ठीक है। चलिए 1/2 AD इंटू EN, भाग का चिन्ह, यहाँ पर क्या बचा है 1/2 DB इंटू EN, ठीक। हम बस कुछ नहीं किए, अभी दोनों समीकरण को बस भाग दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, दो समीकरण जो हम निकाले हैं उन दोनों को भाग दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, 1/2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, EN से EN क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब हम लोगों के पास बचेगा ये, इस साइड में ये बचा हुआ है, ठीक, और बराबर में अपना बचा है AD बटा DB, ये काम का चीज आया है, ठीक है, AD बटा DB। चलिए यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर करते हैं, आप जगह बनाना होगा, देखिए दिख नहीं रहा होगा, अगर हो सकता है वहां पर देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो को पॉज करके। वैसे देखिए जैसा हम इन दोनों त्रिभुज का बटा निकाले, AD बटा DB हम निकाल चुके हैं, इसी तरीके से AE बटा EC हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों त्रिभुज का मदद से। कौन सा दो त्रिभुज की मदद से, देखिए एक तो ये ADE जिसमें हम आधार इसको लेंगे AE, ठीक है, और उस पर लंब क्या पड़ेगा DM, AE आधार लेंगे और लंब पड़ेगा क्या DM, ठीक है, जैसा इसमें लिए थे अभी पिछले बार में, इसको आधार लिए थे और लंब पड़ा था EN, है ना, ऊंचाई जो है। तो उसी तरीके से अब फिर से ये त्रिभुज लेंगे, ये बनेगा अपना आधार AE और ये DM बनेगा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुना
ऊंचाई। फिर इस त्रिभुज को लेंगे अब सी डी ई, ठीक है। सी डी ई में आप देख सकते हैं ये एक अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, तो बाहर वाला जो लाइन होगा वो उसके लिए ऊंचाई कहलाएगा और आधार कहलाएगा इसी, ठीक है। तो आप पूरा लिख के दिखा सकते हैं सेम टू सेम इसी प्रकार से, या फिर हम इसी प्रकार करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आप ऐसा लिख सकते हैं, पूरा दिखाने से पूरा भी दिखा सकते हैं आप, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार करके हम डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं, या फिर आप पूरा दिखा दीजिए, फिर से दो समीकरण बनेगा ऐसा, एक ये, फिर दोनों को हम बोलेंगे उसको भाग दे रहे हैं, जिससे कि ये सवाल ये चीज आएगा। चलिए पूरा ही कर देते हैं, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पूरा कर देते हैं, कुछ समझ में तो आएगा कम से कम पूरा अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर से निकाल रहे हैं क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक। चलो ठीक है, 1/2 आधार क्या होगा इस बार, आधार ले रहे हैं हम लोग इस बार ए गुना ऊंचाई, इस बार उस लाइन पर ए पर लंब पड़ा है ये डीएम, ठीक। तो चलिए एक समीकरण अपना बन गया, यहाँ पर बन गया अपना ये, ठीक। इसको समीकरण ले लेते हैं, 3 तक हो गया है, समीकरण नंबर 4। चलिए ठीक है, फिर से अब त्रिभुज कौन सा का क्षेत्रफल, सी डी ई का, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई के हिसाब से, इस बार डायरेक्ट बैठा रहे हम, ठीक है। आधार क्या होगा, इसी, आधार हो जाएगा इसी, और इस पर लंब क्या होगा, देखिए अधिक कोण त्रिभुज है, बाहर उस पर जो लाइन पर मतलब देखिए इस अधिक कोण त्रिभुज है, बाहर देखिए लंब क्या पड़ रहा है, डीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डीएम। फिर से भाग देंगे, इसको समीकरण रख लेते हैं, समीकरण नंबर 5 भाग देते हैं। चलिए समीकरण 4 बटा समीकरण 5 करते हैं, जगह इस पेज में नहीं होगा, अलग पेज कर लेते हैं। चलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, समीकरण 4 को हम भाग देना चाहते हैं समीकरण नंबर 5 से। चलिए क्या होगा भाग देने पर, देखते हैं क्या होगा, क्या है इधर, ए डी ई के क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक, और बटा में है त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, दोनों को भाग दे रहे हैं, क्या आएगा, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 ए इंटू डी एम, ए ई इंटू में क्या डी एम, डिवाइड बाई, इधर आया है 1/2 इंटू क्या है इधर देखिए EC बटा DM, ठीक है। दिल थाम के बैठिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, EC बटा DM। चलिए भाग देने पर क्या क्या कट रहा है, ये अपने आप कट जा रहा है, ये अपने आप कट जा रहा है, इसका मतलब बच रहा है क्या, बच रहा है अपना, बच रहा है ए बटा में क्या EC, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कहाँ तक हो गया था वैसे 5, इसको समीकरण नंबर 6 रख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ तक में अगर कुछ डाउट वगैरह है तो अभी कमेंट कर दीजिए कि इस जगह पर डाउट है, ठीक है। बाकी यहाँ तक तो कुछ डाउट वाली बात नहीं है, अभी तक कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, ठीक है। जो आप लोग बचपन से जानते हैं वही हुआ है, ठीक है, और वही होता ही है हमेशा। चलिए इसको इसको भाग दे दिए, वो अपना बन गया, इसको इसको भाग दिए, ये क्या है देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। ए डी ई मतलब ये त्रिभुज, डी बी ई मतलब ये त्रिभुज, ठीक। उधर देखते हैं ADE, फिर से वापस से ADE वही वाला त्रिभुज, और CDE मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक। मतलब ऊपर वाला हिस्सा ADE उसका भी है, इसका भी है, नीचे वाला में BDE ये वाला है त्रिभुज, और उसमें है CDE। अगर हम किसी तरीके से साबित कर देते हैं कि ऊपर वाला तो ऐसे ही बराबर है ADE, ठीक, किसी तरीके से अगर बराबर कर देते हैं नीचे वाला भी कि DBE वाला त्रिभुज CDE वाला त्रिभुज के बराबर होगा, तो ऑटोमेटिक ये साबित हो जाएगा कि ये वाला जो है उसके बराबर होगा जो उसका आया है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम इस त्रिभुज को, ये जो DBE वाला त्रिभुज दिख रहा है ये, ठीक, और ये जो त्रिभुज है इसको हम क्या करना चाहते हैं, बराबर दिखाना चाहते हैं, ठीक।
बराबर आसानी से दिखा सकते हैं। कैसे बताइए? आप लोग पढ़े हैं एक चीज, पता है क्या? भूल गए होंगे आप लोग, याद कर लीजिए कि समांतर रेखा जो है, अगर समांतर रेखा है तो एक ही आधार अगर हुआ, आधार सेम आधार से चाहे कितना भी त्रिभुज बन जाए, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, मान के चलिए आधार सेम है तो ताज बन गया। ठीक है, आधार सेम है तो चाहे जितना भी त्रिभुज समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग 9 क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, सीख चुके हैं तो पूरा इस्तेमाल लेंगे। तो हम बोल देंगे परंतु, या फिर परंतु ना लिखकर सीधा लिख देते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक, ये लाइन लिख दिए कि समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग बोल देंगे इसलिए, अच्छा देखिए तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ये वाला रेखा, ये जो डीई और बीसी आपस में समांतर है, ये दिया ही हुआ था क्वेश्चन में कि डीई और बीसी आपस में समांतर है। तो समांतर रेखा अगर है तो आप देख सकते हैं ये वाला अगर हम आधार लेते हैं तो इस आधार पर ये त्रिभुज जो बना है वो इसी आधार पर बना है। ठीक, और ये जो त्रिभुज बना है वो उसका भी आधार देखिए यही आधार है जिस पर ये त्रिभुज भी बना हुआ है, मतलब एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बना है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, 9 क्लास के हिसाब से। चलिए तो हम लिख देंगे और एक चीज लिख देते हैं, चलिए क्योंकि डी ई जो है वो समांतर है बीसी लाइन के, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज, क्या त्रिभुज का नाम था? बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा त्रिभुज इसके सी डी ई के, सी डी ई का क्षेत्रफल के। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, थोड़ा सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय थोड़ा खतरनाक तो है। ठीक है, दोनों का हम बराबर दिखा देंगे, ये जो सी डी ई है ना, ये सी डी ई और ये जो बी डी ई है, सॉरी डी बी ई या बी डी ई जो भी बोलिए, बी डी ई जो है ये आपस में बराबर है, इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ऊपर वाला तो पहले से ही बराबर था। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि ये दोनों आपस में बराबर है तो बी डी ई के बदले सी डी ई आप यहाँ रख सकते हैं। इस बी डी ई के बदले देखिए नाम हम यहाँ पर उल्टा लिख दिए हैं, डी बी ई लिखे हैं, अब बी डी ई कर लो इसको। ठीक है, नहीं मतलब गलत नहीं है, लेकिन उस तरफ जब बी डी ई लिखे हैं तो इधर भी बी डी ई कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सुधर जाएगा, यहाँ भी सुधार लेते हैं। चलिए गलत नहीं है, नाम नाम आप कैसे भी रख सकते हैं वैसे, है ना, बी डी ई, चलिए बी डी ई सी डी ई। ठीक, चलिए ये हम वहां से बी डी ई का मान, ये जो बी डी ई है वो तो सी डी ई के ही बराबर है, इसका मान उठाकर हम बी डी ई के बदले सी डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, कितना नंबर है? समीकरण 3, और ये इसको समीकरण ले लेते हैं, कितना होगा समीकरण 7। चलिए ठीक है, समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, चलिए समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 अपने क्या है? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है बटा में बी डी ई था जिसके बदले में हम सी डी ई रख रहे हैं, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक,
क्या होगा, ये कितना था, ये था अपना AD बटा DB, ठीक, ये था अपना AD बटा DB। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, ADE का क्षेत्रफल बटा CDE का क्षेत्रफल AD बटा DB के बराबर। अच्छा ऐसा है, समीकरण 8, ठीक। अच्छा ADE और बटा में CDE किसके बराबर है, AD बटा DB। यहाँ पर देखिए समीकरण 6 में ADE बटा CDE सेम है, ये इसके बराबर है और यही चीज इसके भी बराबर है, यही चीज इसके बराबर है और यही चीज सेम देखिए ADE और CDE ये इसके भी बराबर है। इसका मतलब समीकरण 6 तथा 8 से हम बोल सकते हैं कि AD बटा DB AE बटा EC के बराबर होगा। ये आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका मान, इसका जो मान आया है इस मान को आप यहाँ भर दीजिए या डायरेक्ट बोल दीजिए 6 और 8 से ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, सीधा लिख देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और लिखते हैं समीकरण नंबर 6 तथा 8 से, समीकरण 6 और 8 से हम लोग क्या बोल देंगे कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब AD बटा DB, ये जो AD है बटा में DB है ये बराबर हो जाएगा किसके, AE बटा EC के, ठीक है। देख लीजिए यही चीज हम लोगों को ला के दिखाना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम काफी इस चैप्टर का, आप लोग का किताब का अगर बोला जाए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी थ्योरम अगर बोला जाए कौन सा है, प्रमेय, तो वो थेल्स प्रमेय है। आप देख सकते हैं थेल्स थ्योरम, ये वाला थ्योरम, ये उसका कथन है, ठीक है, और ये उसका प्रूव है। देखिए ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, कुछ किए नहीं है ज्यादा, ठीक है, बस दो त्रिभुज लिए हैं, एक बार ये बड़ा वाला, एक बार ये छोटा वाला, फिर एक बार ये बड़ा वाला और एक बार ये छोटा वाला, ठीक है, और इससे साबित कर दिए AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। देखिए यही चीज साबित करना था और हम लोग यहाँ पर साबित कर दिए हैं, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ कहना है, ठीक है, कुछ असुविधा है तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और भी डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी ये चीज 9 क्लास का आधार से हम लिए हैं, ठीक है, 9 क्लास में ये चीज हम लोग सीखे थे, समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस करिए, बहुत बार बनाना पड़ेगा, कम से कम हम तो बोलेंगे 10 बार बनाइए, ठीक है, बिना देख के, बार बार प्रैक्टिस करिए बिना देख के। सबसे फर्स्ट चॉइस 5 नंबर में अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं तो ये सबसे पहले पूछा जाएगा, ठीक है। झारखंड बोर्ड के बच्चों ध्यान से सुनिए ये चीज, सभी बोर्ड में पूछा जाता है वैसे, लेकिन हम तो जैक बोर्ड को थोड़ा सा, जैक हम क्यों झारखंड से हैं तो झारखंड बोर्ड के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए, सभी बोर्ड जहां से भी आप देख रहे हैं, जो भी आप बोर्ड में हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, सभी का मैथ जो है इसी तरीके से बनता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करिए जम के।